हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टर्नर टू लर्न में। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सीडीपी से 30 क्वेश्चन लेके आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, खेल प्रणाली प्लेवे मेथड के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन। सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुक। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है डेनियल गोलमैन, डॉक्टर जॉन मेयर, थॉर्नडाइक या स्किनर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जॉन मेयर। दोस्तों, आप लोग ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की थियरी जो थी वो डेनियल गोलमैन ने दिया है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म जो है सबसे पहले प्रयोग जॉन मेयर ने ही किया था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, मैस्लो, गिलफर्ड या हल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थियरी किसने दिया? स्पीयरमैन, बिने, थर्स्टन या फिर थॉर्नडाइक। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिने। अगला क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा बालक है? सामान्य है, प्रखर है, उत्कृष्ट है या फिर प्रतिभाशाली है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के मध्य आईक्यू वाले बच्चों को सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है हमारा फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। दोस्तों, इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम एवं प्रभाव का नियम। इन्होंने दोस्तों 4 गौड़ नियम भी दिए थे, जिसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्कैलकुलिया किस प्रकार की क्षमता है? पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, गणितीय संबंधी या भाषाई संबंधी? राइट आंसर होगा दोस्तों गणितीय गणना संबंधी। ठीक है, कैलकुलेशन करने में बच्चों को दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं कौन सी है? आत्मसातीकरण और संविष्टीकरण, संगठन और संतुलन, अनुभव और परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं? अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातीकरण और संविष्टीकरण। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? कुक, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी या आर्मस्ट्रॉन्ग? किंडरगार्टन। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कैसी प्रक्रिया है? खंडित प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया या केवल बाल्यावस्था तक होने वाली प्रक्रिया? इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी किसने दिया है? कार्ल रोजर्स, पियाजे, स्किनर या पावलो? अनुभवजन्य, एक्सपीरियंशियल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर्स। अगला क्वेश्चन, पावलो के प्रयोग में घंटी क्या थी? स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया? राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि हमारा हो जाएगा सी एस, कंडीशंस स्टिमुलस। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर रूसो? क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक, यस,
राइट आंसर होगा सुकरात। अगला क्वेश्चन, संवेग यानी कि इमोशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्रोध और भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह और प्रेम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? पाउलो, स्कीनर, हल या थॉर्नडाइक? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्कीनर। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेस्टोलॉजी, स्टैनली हॉल, रूसो या प्लेटो? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन, स्मृति के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 5? मेमोराइजेशन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4। सीखना, धारण, पुनः स्मरण और फिर लास्ट में हमारा पहचान। अगला क्वेश्चन, सीखने की अंतर्दृष्टि विधि यानी कि इनसाइड मेथड पर किसने बल दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने, व्यवहारवादियों ने, रचनावादियों ने या फिर प्रकार्यवादियों ने? इनसाइड मेथड। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्टवादियों ने। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थियरी किसने दिया? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन या फिर बीने? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है? गोल्डन एज, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14 या 16? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीखने का वक्र यानी कि लर्निंग कर्व किसका सूचक है? सीखने की प्रगति का, सीखने की मौलिकता का, सीखने की गत्यात्मकता का या फिर सीखने की रचनात्मकता का? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए, सीखने की प्रगति का। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? 3, 5, 7 या 8? राइट आंसर होगा 3 दोस्तों, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है? गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, टैगोर या अरस्तु? इंटरनल परफेक्शन। यस, राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक में बांटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। सेल्डन, क्रेशमर, यूंग या स्प्रेंगर? राइट आंसर होगा हमारा सेल्डन। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टैट के निर्माणकर्ता कौन है? मॉर्गन या मुरे, हरमन रोसार्क, लियोपोल्ड ब्लैक, पाइन एवं टेंडलर? टैट। यस, राइट आंसर मॉर्गन एंड मुरे। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, बिने साइमन, स्टर्न, टर्मन या कैटल? राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिने। अगला क्वेश्चन, शिशु अवस्था इन्फेंसी के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या इनमें से सभी? राइट आंसर होगा इनमें से सभी दोस्तों। सारे विधि हमारे शिशु अवस्था के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने, कोफका ने, वर्दीमर या स्कीनर?
राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोहलर ने किया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थियरी किसने दिया था? स्पीयरमैन, थ्रस्टन, गिलफोर्ड या फिर कैटल? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।